आप सभी को मेरा नमस्कार है और स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में ट्विन फ्लेम एनर्जी फोरकास्ट के लिए। आज मैं बताने वाली हूँ कि आज के दिन से लेके अप टू 30th यानी कि 30 अप्रैल तक, यानी कि ये 3-4 दिन में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी किस तरह की रहेगी। डीप चेंजेस होने के अनुभव आपको दिखाई देंगे इस एक्लिप्स के बाद। एक्लिप्स गेटवे जो आया और मरकरी रेट्रोगेट से गुजरने के कारण आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एनर्जी हमारे पर्सपेक्टिव में है या नहीं, है ना, हमारे दृष्टिकोण के अंदर है कि नहीं। लेकिन यही सोल मैसेजेस जो डिवाइन मैस्कुलाइन का हायर सेल्फ है ना, इसको सुनते रहना चाहिए होगा आपको। मरकरी रेट्रोग्रेड अभी चल ही रहा है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में री इवैल्यूएशन और शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स लेकर आ रहा है। पर्सपेक्टिव उनका भी चेंज होगा, आपका भी चेंज होगा। इसमें मस्कुलाइन ट्विन से अनकॉन्शियस सोल मैसेजेस भी शामिल हैं। अनकॉन्शियस वे में किस तरह से वो आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि आपका डीएम का हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपको समझना होगा। इसीलिए यूनिवर्स के जो कहने को आपने बस धन्यवाद करना है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आपने वाकई अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, उनके हायर सेल्फ को रीड आउट किया है कि नहीं। ये ज़रूर से ज़रूर करने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो आप यही देखते रह जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या चल रहा है। अपना देखिए, अपने आप से समझ जाइए कि उनके साथ क्या चल रहा होगा। अपना ट्रू सेल्फ में आइए, अपना ऑथेंटिक सेल्फ में आइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। सोल पाथ एक्टिवेशन करना होगा, इसका मतलब है कि अपने आप को हायर सेल्फ में लेके जाना, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। तो सोल पाथ एक्टिवेशन आपका आएगा और आप कॉन्फिडेंस लेवल पर आएंगे। हो सकता है कि इस समय में आपको लो एनर्जी फील हो रही हो, इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि वजह कोई और भी हो सकती है। तो एक ही बात को लेकर परेशान ना हो। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि डीएफ एनर्जी स्ट्रांग हो सके, ताकि डीएम की भी अवेकनिंग लेवल जो है ना वो बढ़ सके, और इसी वीक यानी कि 30 अप्रैल तक अंडरस्टैंड कर सकें कि ये क्या चल रहा है। यूरेनस की भी उपस्थिति चल रही है ना, तो ये जो री एवेल्युएशन या चेंज का अनुभव जो इस समय में आपको दिखाई दे रहा है, या उम्मीद जग रही है। सम टाइम लगेगा कि सब डाउन हो गया, खत्म हो गया, लेकिन सम टाइम उम्मीद भी जगेगी। तो ये वाला टाइम चलेगा आपका। इस समय में अजीब या अनसर्टेन फील भी होना बिल्कुल नॉर्मल है कि अजीब सा हो रहा है। तो इतना ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम अभी टॉरस सेशन के साथ में चल रहे हैं, जिसमें कि ग्राउंडिंग और फिजिकलिटी का टाइम होता है कि ग्राउंडिंग एंड फिजिकलिटी। अब ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग का मतलब है कि एक में एक हो जाना, है ना, सरेंडर्ड हो जाना फुली। नो किंतु परंतु, इफ बट नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। ओनली फेथ एंड लव। जब फेथ एंड लव रहेगा तो ही काम चलेगा, नहीं तो राहु जो है सन के साथ आ रहा है और ये सब कुछ आपके साथ हायर सेल्फ को भी समझने की ओर इशारा कर रहा है। मतलब जो बदलाव होगा ना, वो बाहरी रूप से कम दिखेगा, अंदर रूप से ज्यादा दिखेगा। आपका सोल एक्टिवेशन जो हो रहा है वो आपके सभी तरह के ब्रेकिंग पॉइंट्स को उजागर करेगा, क्योंकि हायर स्टेट के लिए जगह बनाने के लिए ये चीजें टूटने लगेंगी। टूटना इन द सेंस, आपके जितने भी पैटर्न है, पैटर्न टूटेंगे। कार्मिक बंधन है वो टूटेंगे, खुद के कार्मिक पैटर्न है वो टूटेंगे। ओके, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग या सिंपल कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि पॉसिबल है कि आपको पास्ट चॉइसेस के एलिमेंट्स दिखाई दिए जाएंगे, या लेस की फीलिंग आएगी। कॉम्प्रोमाइज मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आएगी और आप थोड़ा डीएम से दूर होने लगेंगे। अभी थोड़ा सा हेजी लग सकता है, लेकिन अपने आप को ओपन अप रखिए, अपने माइंड को ओपन अप रखिए, इससे आगे आपको हेल्प मिलेगी। अब पूरी तरह से अपने पाथ को आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रिकैलिब्रेशन। एंड इस तरह से आप यानी कि एक बार फिर से सोचेंगे कि एक्शन क्या है, डीएम क्या लेंगे। और इसी तरह से यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में भी डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा जगल करते हुए दिख सकते हैं। वैसे भी डीएम एनर्जी अधिकतर पास्ट से ही डील करती है, जैसे उनका कोई पास्ट कर्मास हो गया, जैसे उनका चाइल्डहुड पास्ट हो गया और सब कुछ अच्छा ही रहा तो कोई बात नहीं, तो आपका पास्ट रिलेशनशिप हो गया, आपके घर वाले हो गए। वो पास्ट को कुरेदते रहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, बाल की खाल उधेड़ना। तो पास्ट
पास्ट को जा जाके डिवाइन मस्कुलाइन आपको इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो पैटर्न रिपीट होता है। फिर आप कहते हैं कि ये साइकिल क्यों रिपीट हो रहा है इतना ज़्यादा। तो इस साइकिल रिपीट होने का पैटर्न ही तो टूटेगा इन 3-4 दिनों में। अब आप कहेंगे कि बस भाई अब मुझे कोई एनर्जी नहीं देनी, कोई बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मेडिटेशन रीस्टार्ट कर देंगे। डिवाइन मस्कुलाइन भी मेडिटेशन के अलावा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं या इधर उधर सर्च करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन में ये चेंजेस दिखेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन के ओल्ड इश्यूज को भी ट्रिगर कर सकता है। सेल्फ इश्यूज, मेरे सेल्फ इश्यूज क्या है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इश्यू जो भी चल रहा है, लो कॉन्फिडेंस है, लो एस्टीम जैसा लगता है, वो भी ठीक होगा। अपने हायर पर्सपेक्टिव से अगर आप जुड़ते चले जाएंगे ना, तो आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होने का टाइम है। ये 3-4 दिन के अंदर ये सब होने वाला है। लव के साथ आप अलाइन हो सकेंगे। प्यार, जो अपने अंदर प्यार है। मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते समय ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मस्कुलाइन के साथ आपका बात हो रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो ट्रिगर होने की एकदम से ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे इतने महीने बाद मुझे फ़ोन किया और फिर उसके बाद भी ऐसा का वैसा रवैया। तो इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अनकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पर भी जाके सोचिए। वैसे भी आपको बहुत सारे सॉन्ग्स, उनका डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वल्नरेबल भी वो दिखाई दे सकते हैं, इसलिए वो ओपनली एक्सप्रेस करने से अपने आप को रोक सकते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत करेंगे कि हाँ तुम्हारा मेरा कुछ कनेक्शन है, दूसरे ही दिन कह देंगे कि नहीं तुम ना अलग ही रहो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए कंफ्यूज्ड माइंड रहते ही हैं डीएम। लेकिन इस समय में जो सूर्य और राहु को चैलेंज करता हुआ है ना आ रहा है, तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड भी आप दोनों के अंदर के समुद्र मंथन जिसे कहते हैं ना, कि इधर उधर वो सब कुछ चल रहा है कि ये सही है वो सही गलत करते हुए आपका जो है ना पर्सपेक्टिव अलाइनमेंट की तरफ आ जाएगा, यानी कि डिटॉक्सिंग की तरफ आपका आ जाएगा। कोई भी नेगेटिव पैटर्न्स है ये आपको छोड़ना होगा, ये सब कुछ टूटेगा। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जिनका कार्मिक के साथ बहुत सालों से रिलेशनशिप है, मार कुटाई भी है, लेकिन अब आप नहीं सहने वाले हैं। पूरा डिवोर्स केस का पक्का फाइल बना करने का आपका मन हो गया। इनर वर्क आप कर ही रहे हैं, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं इनर वर्क करना छोड़ देते हैं। छोड़ो, इनर वर्क कर, वो तो जीवन भर का काम है। आपने अपने आप को, सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। ये कोई काम नहीं है कि किसी टीचर ने, गुरु ने बता दिया आपने बस वही करना है। आपका डीप इनसाइड चेक होगा, चेंज होगा, रीपैटर्न होगा, है ना। जब आप पूरी तरह से बदल जाएंगे तो आपको अंदर एक नई स्फूर्ति, नई उमंग, नई यंगनेस दिखाई देगी। आपको लगेगा यस मैं तो रीजेन्युएट हो गई। तो ये आपके पर्सपेक्टिव में चेंज लेकर आ रहा है। दृष्टिकोण, पहले किसी एक सवाल को लेकर आप सोचते थे कि इसका तो जवाब यही होगा जीवन के प्रश्न का, तो आपको लगेगा कि यही होगा। लेकिन आपकी इनसाइट ओपन अप होगी, और जब आप अपने आप से ओपन अप हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो डिवाइन सोल आपकी जो है वो अपने हायर सेल्फ से तो जुड़ेगी, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के सेल्फ से भी जुड़ेगी। आप खुद ही देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन में भी ज़बरदस्त तरीके के चेंज आ रहे हैं, जो कि सिर्फ आप समझ पा रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखने की बात है। और अगर सिर्फ 3D लेवल से इन आंखों से आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फील जो करेंगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि डीएम की एनर्जी रियली चेंज हो रही है, और खुद के अंदर भी चेंज आ रहा है। जब आपके अंदर चेंज आएगा ना, तभी उनके अंदर चेंज आएगा। ये पक्की बात है, और ये 4-5 दिन के अंदर होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है इस DMDF एनर्जीज को लेकर आप दोनों में। तो डीएम डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट हाँ उनका कॉल आ जाएगा, मिल जाएंगे, सेक्स हो जाए। एकदम एक्सट्रीम लेवल पर मत जाइए। आप लोग सीधा एंड रिजल्ट पर जाते हैं। प्रोसेस पे जाइए। प्रोसेस को अगर आप इंजॉय नहीं करते ना, चाहे वो लाइफ का प्रोसेस है या स्पिरिचुअल जर्नी का प्रोसेस है, सीधा एंड रिजल्ट पे जाते हैं, ये अचीव करना है। अरे तो आज ही नहीं अचीव हो जाएगा, वो समय लगता है। अब मुझे भी इतने साल लगे, तो तब जाके मैं यहाँ पर आके आपको समझा पा रही हूँ। थोड़ा पेशेंस भी ज़रूरी है, और प्रोसेस को, उस रास्ते को एंजॉय करते जाना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। मैनी लव एंड लाइट्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।